देखो बच्चों, आज हम आप लोगों को चैप्टर वाइज रोज 10-10 क्वेश्चन में एक अपने हाथों से चुना हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप इन सेट को या क्वेश्चनों को अपने पास रखोगे या उसका फेयर बना के रखोगे तो किसी भी पेपर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। और इस समय मैं आपको ऐसा भी नहीं कि एकदम जीरो से तैयारी कराऊंगा, ऐसा भी नहीं है। मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दोहरा के भी समझ सकेंगे। तो क्योंकि होता क्या है कि मैं अगर शुरू से पढ़ाने लगूंगा तो लड़के बोरियत महसूस करने लगते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। और बात यह है कि आप चूँकि पेपर नज़दीक आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, ऐसा मैं चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं, यदि a बराबर 2b/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं, b इधर आएगा, a/b = 2/3। ये हो जाएगा। इसी तरह c उधर है तो इधर आ जाएगा, तो b/c = 2/3 हो जाएगा। इधर हो जाएगा तो c/d = 2/3 हो जाएगा। इसी तरह a/b = 2:3, b/c = 2:3 और c/d बराबर 2:3 हो जाएगा। तो हमको निकालना है a/b/c/d। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर a/b है तो अगला जो अनुपात होगा वो b/c ही होगा, c/b नहीं होना चाहिए। तो b/c है तो 2:3। इसी तरह c से c/d हो जाएगा, c/d बराबर 2:3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a/b/c/d बराबर, पहले 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा अनुपात, 3 दूना का 6 दूना का 12 हो जाएगा। इधर से पहले 2 दूना 4 दूना 8 सीधे आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 दूना का 6 6 दूना का 12 अनुपात। अब इस तरह इधर से हम बर्फी बनाते हैं, 3 2 2 फिर 3 3 2, ये हमेशा याद रखें। एक यहाँ से इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर एक यहाँ से इस तरह जाएगा, फिर एक इस तरह जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो फिर 3 तिली के 9, 9 दूना 18 और एक सीधे जाएगा, 3 तिली के 9 × 27। शुरू में सीधे जाएगा, फिर बर्फी बनेगा, 3 दूना का 6 दूना का 12, फिर इधर से 3 तिली के 9 दूना का 18, फिर उसके बाद 3 तिली के 9 तिरी के 27, सीधे सीधे जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, b और d का अनुपात। तो b और d का अनुपात हो जाएगा, b की जगह पे क्या है 12 है और d की क्या जगह पे है 27 है। तो 3 से कटेगा बाबू, 3 चौक के 12 और 3 9 27, मतलब 4:9। ये यहाँ से आपको थोड़ा सा नहीं दिखाई दिया होगा, यहाँ से a b 8:12:18 27 हो गया, b/d = 12, ये b की जगह पे 12 है और d की जगह पे 27 है। तो 4 से कटा, 3 से कटा, 3 चौके 12 और 3 9 27, b/d बराबर 4:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 3 संख्या a b और c के संबंध में a b का 1/3 है। ऐसे लिखेंगे, a b का 1/3 है, ठीक, और b c का 2/5 है। ठीक है, तो a + b + c बराबर 46 है, तो c और a के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले
ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले उसमें ला देंगे लाइनअप में, फंक्शन जैसे जो बनता है वैसे लाएंगे। तो ये हो जाएगा ए बटा बी इक्वल टू 1/3। इसको करेंगे तो ये सी इधर आ जाएगा, बी बटा सी इक्वल टू 2/5। ये अनुपात में करेंगे तो 1:3 और b अनुपात c बराबर 2:5। तो अब इसको हम a अनुपात b अनुपात c बराबर निकालेंगे तो पहले लिख लेंगे 1:3, इसके नीचे, इसी के नीचे लिखेंगे सीक्वेंस में 2:5। ठीक, तो पहले 2 एकम 2 हो जाएगा, ऐसे सीधे कर लेंगे। फिर 3 दूना का 6 हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद 3 5 जा 3 5 15 हो जाएगा। यही अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। 2:6 अनुपात 15 जब आ गया तो हमको मिला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 46। तो जब ए बी और सी को मिलकर 46 है और हमारे पास अनुपात यहाँ पे है 2:6 अनुपात 15, तो हम सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 15 6 21 21 2 23। 23 बराबर, देखिए जोड़ के 46 है तो इनको जोड़ने के बराबर ही, तो ये 23 जो है उसी के बराबर तो 46 है। तो हम 23 बराबर 46 कर देंगे। तो इधर 1 के बराबर क्या हो जाएगा, इधर 46 में 23 से भाग जाएगा तो 2 आ जाएगा ना भाई। जब इधर से हम ले जाएंगे तो 46/23 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब जब 1 बराबर 2 हो गया तो हमको यहाँ से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी और ए के बीच का अंतर। तो सी और ए के बीच का अंतर हो जाएगा 15 में से 2 गया 13। जैसे सी ए है और ए ये है, जैसे सी ये है और ए ये है, तो 15 में से 2 गया 13 हो जाएगा। और 1 बराबर 2 है तो 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 2, 13 दूना का 26 हो जाएगा। ये अंतर आ जाएगा, आपके जो सी और ए का अंतर है ये अंतर आ गया। इसी तरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर सी का निकालना है, जैसे ए का निकालना है, ए बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो ए का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, बस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। बी बराबर कितना है 6, तो 1 बराबर 2 है तो 6 बराबर क्या होगा, 6 गुणे 2 12 हो जाएगा। फिर सी बराबर पूछेगा तो 15, 1 बराबर 2 है तो 15 गुणे 2 बराबर 30 हो जाएगा। बस यही करना है। अब जैसे आपको तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका है ए अनुपात बी बराबर 5:3, तो 8a - 5b = 8a + 5b किसके बराबर है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे a बटा b = 5/3। तो a बराबर 5 और b बराबर 3 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन को हम उतार लेंगे, 8a - 5b बटा 8a + 5b किसके बराबर है। तो अब इसमें हम एक जगह पे रखेंगे, डायरेक्ट रखते हैं। 8 पंजे 40 माइनस 5b का b मतलब 5 3 15 बटा 8a 8 5 40 प्लस 5 × 3 15। तो 40 में से 15 घटा कितना हो जाएगा, 5 10 5 5 10, 4 में से 1 गया 3, 35 हो जाएगा। और ये 55 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 बजे 11, आंसर हो जाएगा 7/11। समझ में आया। अब इसमें बोर इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट, कि जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो हम
बेसिक से नहीं, बेसिक इसमें आप जब समझना चाहेंगे तो बेसिक भी आप जो, हम ऐसा भी नहीं है कि लोग बेसिक नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ। इसे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे है ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू 3:9, ठीक। और दूसरा है सी इज टू ए प्लस बी इक्वल टू 10:14, 10:14। तो पूछ क्या रहा है, बी अनुपात ए धन सी बराबर वाट क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा भैया बेसिक चीज़ें हैं, उसको मतलब जैसे कि एक आपको लगेगा पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे थोड़ा लगेगा कि अलग तरीका से आप बता रहे हैं, लेकिन वो एक आसान तरीका है, आप उसको समझिएगा। जैसे हम अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर हम इसको जोड़ दूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 9 3 12 हो जाएगा। इसको जोड़ूं तो क्या होगा, सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 10 14 कितना हो जाएगा 24। थोड़ा सा भैया ध्यान देंगे आप तो ऐसा लगेगा कि देखिए ये तीनों एक ही चीज़ है, ए धन बी धन सी, इसको भी जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा ए धन बी धन सी। तो यहाँ 24 है, यहाँ पे 12 है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो समझ लीजिए यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये देखिए 12 दूना 24 ये भी हो गया, 24 ये भी हो गया, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या, ये पूरा मिल के हो जाएगा, ये एक नया फॉर्मेट में आ जाएगा, ए अनुपात बी धन सी इक्वल टू 3 दूना के 6 और 3 नवा 27, नहीं सॉरी 3 दूना के 6 2 नवा 18 हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा सी अनुपात ए धन बी इक्वल टू 10:14 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, अब जब यहाँ से सेट हो गया, सब बराबर है, ये भी बराबर है, तो यहाँ भी सब बराबर ही होगा। तो अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ए अनुपात सी निकल जाएगा आपका, ठीक। ए अनुपात सी तो निकल जाए, ए कितना है, यहाँ पे हम ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना चाहूँ तो 1 बराबर 6 हो जाएगा, ए की जगह पे 6 है और सी की जगह पे क्या है 14 है ना, नहीं सी 10 है, ए प्लस बी की जगह पे 14 है, सी की जगह पे 10 है, ठीक। अब आपको यहाँ पे आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24 है, ठीक। तो यहाँ पे 10 6 16, इसमें से 24 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बी की जगह पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे, ए धन सी बराबर जोड़ लेंगे ना, 16 हो गया, और 16 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24 हम यहाँ दिया ही है, तो हम लोग निकाले ही हैं, तो उसमें से घटा देंगे तो वो समझ में आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा, है ना। तो आप ये जो पूछ रहा है, अब इसके जगह पे आप रख दीजिए, ये अनुपात आ ही गया, ये पूरा आप टोटल निकाल ही लिए हैं, ठीक। तो आप यहाँ आप रख दीजिए बी बराबर, बी का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, अनुपात ए धन सी बराबर 10 6 16 है ना, 10 6 16 हो जाएगा, ठीक। तो 8:16 है, तो इसको हम यहाँ से कट जाएगा, 8 1 में 8 8 दूना का 16, तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए धन सी बराबर हो जाएगा 1:2, ठीक भैया। ये पूरा फाइनल आंसर हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीका समझ में आया होगा, मैं एक बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बार बार आप इसको देख लीजिएगा। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ। अगर आप लोग इसको अगर बार बार रिवाइज करते हैं, रोज 10 क्वेश्चन का सेट मैं सोच रहा हूँ कि दूँ, बच्चों को थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इजक्वल टू 4:7:9 है, और इधर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। तो c बराबर क्या होगा? तो इसमें सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, करना क्या है इसमें। हम इसमें सबसे पहले हम जोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देंगे? जोड़ देंगे। तो जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो a धन b धन c धन a इक्वल टू हो जाएगा 7 4 11, 11 9 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2a धन b धन c बराबर 20। तो a धन b धन c बराबर हो जाएगा 2, इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 2 दहिया 20, ये आपका आ गया, है ना। तो बात यह है कि अब आगे यहाँ से आप a धन b धन c बराबर आपका आ गया 10, ठीक है। तो ये 10 जो है यहाँ पे दिया है, 10 जो है आपका ये 30 के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि a धन b यहाँ 10 के बराबर है, तो हम इसमें कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो 10 बराबर क्या है? 10 बराबर 10 किसके बराबर है? 30 के। तो एक किसके बराबर होगा? 3 के, ठीक है। एक बराबर आ गया 3 के। तो अब इसमें हमको निकालना क्या है? c बराबर हमको कितना है? तो हमको c निकालना है। तो हमको अगर a प्लस बी पता चल जाएगा तो हम c इसमें से a प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे। तो a प्लस बी कितना है? a प्लस बी 4 के बराबर है और 1 3 के बराबर आया है। तो a प्लस बी क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो a प्लस बी 4 के बराबर है, तो a प्लस बी बराबर क्या कर देंगे? 4 इंटू 1 3 के बराबर है, तो 4 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 4 3 12, a प्लस बी 12 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a धन b धन c बराबर 30 है, तो a प्लस बी 12 प्लस c बराबर 30, तो c बराबर 30 माइनस 12, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 18, c बराबर 18 आ जाएगा आंसर। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जोड़ के जो 2ab 2bc 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, 2 से डिवाइड कर देना। इसमें कंपैरिजन हम अगर x मान के भी कर लेते, लेकिन वो अब छोटे बच्चे करते हैं x मान के, ये सब वो सब। अब आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आपको नई टेक्निक समझनी पड़ेगी, कंपैरिजन वाला मैटर आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, P अनुपात Q बराबर 1/3, Q अनुपात R बराबर 2, R अनुपात P बाई Q बराबर 1/3, Q बाई R इक्वल टू 2, R बाई S इक्वल टू 1/2, S बाई T इक्वल टू 3 और T बाई U इक्वल टू 1/4 है। तो PQR अपान STU का घन क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। क्या है? अब आइए हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है, तो सीधा डायरेक्ट करते हैं। इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, इतना भी 3 4 क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। तो P अनुपात Q लिखेंगे 1:3, Q अनुपात R लिखेंगे। जब आप समझिए कि अगर नीचे हर नहीं दिया रहता है तो हम उसको हमेशा 1 मान लेते हैं, नीचे 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 से अगर भाग देते हैं तो किसी का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 2:1। लेकिन ये ध्यान दें कि सीक्वेंस में होना चाहिए। Q R R S S T, अगर जहाँ नहीं होगा हम वहाँ कर लेंगे। समझ में आ रहा? तो इतना आपको करना पड़ेगा QR। फिर R अनुपात S इक्वल टू हो जाएगा 1:2,
एस इज टू टी इजक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 3 है तो 3/1 कर लेंगे तो 3:1 हो जाएगा, और टी अनुपात यू इजक्वल टू हो जाएगा 1:4। ठीक है। अब मैं यहाँ पे करना क्या है कि ये भी ध्यान देना है आपको कि जैसे ये है कि यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q2 है, ये भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे R1 है, ये तो ठीक है। अब S यहाँ पे 2 है, यहाँ पे S 3 है, तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे R दूसरा रहेगा, वहाँ पे R दूसरा रहेगा, तो हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसको जब आप समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से कर देंगे आपका 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 में गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन जब ये 3 होगा तो यहाँ तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो जब वहाँ 1 रह जाएगा तो यहाँ भी तो 3 करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी 3 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, क्योंकि ये भी तो बराबर करना है दोनों को। तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, तो जब यहाँ 6 होगा तो हमको इसको भी 6 करना है, तो हम इसको 6 करने के लिए अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 6 तो हो जाएगा, ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो 2 होगा अब इसको भी 2 करना पड़ेगा मुझे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2:6 हो जाएगा, इसको करेंगे 6:3 हो जाएगा, इसको करेंगे 3:6 हो जाएगा, इसको करेंगे 6:2 हो जाएगा, इसको करेंगे 2:8 हो जाएगा। अब देखिए बराबर हो गया, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सब बराबर हो गए ना। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे केवल उठा के रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा PQR/STU का होल क्यूब। अब यहाँ रखना है, P को उठाइए, P2, चाहे जहाँ से उठा लीजिए, इस P को उठाइए, चाहे इस Q को उठाइए, चाहे इस Q को, है तो बराबर ही ना, कहीं से भी उठा सकते हैं। Q को उठाइए 6, R को उठाइए 6, है ना, नहीं R को उठाइए 3 है, सॉरी, ये R जो है ये 3 है। S को उठाइए, S क्या है, 6 है ना। T कितना है, T2 है। U कितना है, U 8 है ना। अब इसका होल का 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब आप इसका 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान से कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, है ना, बहुत बढ़िया से सॉल्व हुआ। तो अभी आज मेरा पहला दिन है, तो मैं चाहूँगा कि आज मैं इतना ही पढ़ाऊँ, थोड़ा सा बच्चों से पूछूं कि आखिर कि कैसा लगा लोगों को पढ़ाई मेरा, जो आज पहला दिन है। तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा सा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। तो आज मेरा पहला दिन है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आज देखूँ, बच्चों को थोड़ा सा लाभ दिया जाए। मेरा ध्येय कोई पैसा कमाने का नहीं है, लेकिन एक इच्छा है मन में कि मैं बच्चों को कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं, जिससे थोड़ा सा बच्चे हमारी वजह से आगे बढ़ें। तो यही बस एक मन में है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ, ऐसा मेरे पास समय भी नहीं है, मैं थोड़ा सा बिजी लाइफ जीता हूँ, तो थोड़ा सा समय नहीं है। जो समय मिलता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा बच्चे ऐसे भी 1-2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे कभी आते रहते हैं, तो मैं पढ़ाता रहता हूँ।
ठीक है बच्चों, गुड बाय।